हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1635 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 437 और फरीदाबाद से 305 नए केस सामने आए और वहीं सोनीपत से 90 और रोहतक से 85 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत के मामले सामने आए और इसी के साथ अब तक कुल 2520 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कुल 2,39,239 के सामने आ चुके हैं और एक दिन की बात करें तो 2,760 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 9वें दिन भी जारी है। हड़ताल के 8वें दिन किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में 7.5 घंटे तक चली बैठक के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल सका। सरकार ने एक बार फिर से अगले दौर की वार्ता के लिए किसानों को 5 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर वे दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान राष्ट्रीय राजधानी में आकर प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी गई। कल हुई बैठक के बाद किसान नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान फिर दोहराया कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को चिंता है कि नया कानून एपीएमसी को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सरकार एपीएमसी को सशक्त बनाने के लिए विचार करेगी। कृषि मंत्री ने एमएसपी को लेकर भी किसानों को भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा, यह जारी है और आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि किसान छोटे किसानों की जमीन के डर को दूर करने के लिए तैयार हैं। बिल में कानूनी संरक्षण पहले से ही है। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद को हल करने के लिए नए बिल में एसडीएम कोर्ट का प्रावधान है, लेकिन किसान इन मामलों को जिला अदालत में ले जाने के लिए कह रहे थे। सरकार इस मुद्दे पर भी विचार करने के लिए तैयार है और वहीं सरकार बिजली संशोधन बिल और पराली जलाने को लेकर कानून पर भी किसानों से चर्चा करने पर सहमत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और लगातार उनके इस आंदोलन में किसानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान बूटा सिंह ने कहा कि हमें इन कानूनों में संशोधन नहीं चाहिए। ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं, इसीलिए इनको रद्द किया जाना चाहिए और एमएसपी पर अलग कानून चाहते हैं। फरीदाबाद में किसानों के कूच को लेकर टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके पीछे की मंशा किसानों को बदरपुर की ओर जाने से रोकने की है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर नाकेबंदी के साथ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। कृषि कानून के विरोध में कई राज्यों के किसान संगठन पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन के चलते पिछले कई दिनों से सब्जियों और फलों के ट्रक बॉर्डर पर ही फंसे हुए हैं। इसके चलते करनाल की सब्जी मंडी में भी सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि सब्जी मंडी के आड़तियों का भी मानना है कि आंदोलन कर रहे किसानों की सभी मांगे पूरी तरह से जायज हैं और सरकार को इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। वहीं मंडी में खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आगामी रबी खरीद सीजन में फसलों के सुचारू खरीद के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मंडियों में अपनी फसल बेचने आने वाले किसी भी किसान को असुविधा न हो। बैठक में बताया गया कि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण जल्द शुरू होगा। ये भी बताया कि रबी खरीद सीजन के दौरान राज्य सरकार 1975 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं 4,650 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी दर से खरीदा जाएगा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 8 लाख मीट्रिक टन सरसों, 5100 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी दर से 11,000 मीट्रिक टन चना और 5,885 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी दर पर 17,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी की सरकार खरीद करेगी। जबकि राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 389 मंडियां स्थापित की जाएंगी। सरसों के लिए 71 मंडियां, चना के लिए 11 मंडियां और सूरजमुखी के लिए 8 मंडियां बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को वॉर मेमोरियल के निर्माण पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई और बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गृहमंत्री अनिल विज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज की। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने बताया कि वो वॉर मेमोरियल अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य 31 मार्च 2022 तक पूरा होने की संभावना है। इस वॉर मेमोरियल में ओपन थिएटर होगा। इसके अलावा एग्जीबिशन हॉल, फूड कोर्ट, रिहर्सल रूम होगा। यहां पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां वीआईपी लॉन्च और कॉन्फ्रेंस रूम, वॉर मेमोरियल ओरिएंटेशन रूम और दुकानें होंगी। इसके साथ ही यहां पर 11,000 वर्ग मीटर में एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा ऑडिटोरियम, वाटर बॉडी और मेमोरियल टावर भी होंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के चलते इस स्मारक में बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दी है। आसमान में छाई कोहरे की चादर लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हो रही है, जिसके कारण वाहन चालकों का सड़कों पर निकलना चुनौतीपूर्ण है। सोनीपत में वाहन चालकों की स्पीड पर कोहरा ब्रेक लगाता नजर आया। कोहरे की घनी चादर के बीच वाहन चालक पस्त नजर आ रहे हैं। गुआना में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के साथ ही कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। कोहरे के कारण आवागमन पूरी तरह से प्रभावित नजर आए। वाहन चालकों का कहना है कि कोहरे के कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वहीं जींद में भी मौसम ने करवट ली है और इसी के साथ सीजन का पहला कोहरा जींद में देखने को मिला। वाहन चालकों को सुबह के समय भी गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। यमुनानगर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के गेट पर महिला एक व्यक्ति का शव छोड़कर फरार हो गई। पंजाब नंबर की एम्बुलेंस में वो शव लेकर आई थी, जिसके बाद मृतक की पहचान द्वारकापुरी कॉलोनी निवासी सौरभ अरोड़ा के रूप में हुई है। अस्पताल से मृतक के परिजनों को सूचना दी गई तो वो मौके पर पहुंचे। मृतक की पत्नी मनमीत ने आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या की गई है। जो महिला उसके यहां छोड़कर गई है, उसने ही इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह का कहना है कि उन्हें भी अस्पताल से सूचना मिली है कि शव पर कोई निशान नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिलहाल कोई भी शिकायत इस मसले में नहीं दी गई है। सर्दी के मौसम में अब कोहरे का कहर देखने को मिला है। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पे कोहरे की वजह से गांव कठवाड़ के पास खड़े ट्राले में एक प्राइवेट बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद नागरिक अस्पताल की एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जयपुर से आ रही ये प्राइवेट बस चंडीगढ़ जा रही थी, लेकिन कोहरे के चलते बस कठवाड़ गांव के पास खड़े ट्राले से टकरा गई। पंचकूला नगर निगम चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने बीजेपी कार्यालय में बैठक ली। बैठक के बाद कैप्टन अभिमन्यु पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि देश के संविधान के अनुसार हरियाणा के चुनाव आयोग ने 3 नगर निगम के चुनाव की घोषणा की है, जिसमें सोनीपत, अंबाला और पंचकूला नगर निगम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंचकूला में 20 वार्ड और मेयर का चुनाव के लिए आने वाली 27 दिसंबर को मतदान होगा। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि तीनों की तीनों नगर निगम की सीटें बीजेपी ही जीतेगी। इस दौरान उनका कहना था कि बहुत लंबे समय से एक कमी महसूस की जा रही थी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, प्रदेश में भी पार्टी की सरकार है, फिर भी नगर निगम में सहयोग न मिलने के कारण बहुत सारे विकास के काम रुक जाते थे। तो अब ये अंतिम बाधा भी दूर होती नजर आएगी। के हुए विकास कार्यों और करोड़ों के घोटाले की जांच की फाइनल रिपोर्ट पेश न किए जाने से गुस्साए पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की। इस दौरान 20 जनवरी तक का अल्टीमेटम भी दिया गया। शिकायत करने वाले पार्षदों ने कहा कि करोड़ों के घोटालों की जांच रिपोर्ट में कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना देंगे।
उन्होंने कहा कि 1 करोड़ के सीएम ग्रांट के विकास कार्यों को लेकर नगर निगम के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। अधिकारियों की मिली भगत ने भ्रष्टाचार का कोई रास्ता बकाया नहीं छोड़ा। मनरेगा में काम देने की बजाय मजदूरों की दिहाड़ी में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। मामले की जांच की मांग को लेकर सिरसा के गांव फग्गू के मजदूरों ने लघु सचिवालय में धरना दिया। मजदूरों ने उपायुक्त प्रदीप कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मजदूरों ने कहा कि गांव फग्गू में मनरेगा सहायक चिरंजी लाल हैं। वो अपने रिश्तेदारों की हाजिरी बिना काम किए ही लगा देते हैं और पूछने पर मजदूरों से दुर्व्यवहार किया जाता है। तो वहीं ज्ञापन में कहा गया कि 26 से 30 नवंबर तक गांव में खाल मोगा का काम करवाया गया था। इसमें 2 दिन मजदूरों से काम लिया जाएगा। शेष 3 दिन की मजदूरी सहायक ने अपने रिश्तेदारों के नाम बिना काम करवाए चढ़वा दी, जिससे मजदूरों का नुकसान हुआ है। आरोप है कि उन्हें मनरेगा के तहत साल में 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता। भिवानी में बिजली उपभोक्ताओं को अपने बिलों का भुगतान करने के लिए एक बार फिर से लंबी लाइनों में धक्के खाने पड़ेंगे। दरअसल बिजली विभाग का सर्वर डाउन होने के चलते 9 दिसंबर तक बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जा सकेगा। बिजली विभाग के एक सीए ने बताया कि बिजली विभाग का सर्वर डाउन होने के चलते उपभोक्ताओं को 9 दिसंबर तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक्सीएन ने कहा कि सर्वर डाउन होने के चलते उनका बिलों के भुगतान से संबंधित सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन सर्वर ठीक होने के बाद उपभोक्ता 10 दिसंबर से फिर ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। उनका सर्वर हिसार से कनेक्ट है, जो पुराना वर्जन हो चुका है, जिसकी वजह से बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा में एक युवती का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पीड़ित युवती ने इसकी शिकायत महिला पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पीड़ित युवती के बयान पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला पुलिस ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। फतेहाबाद में सरकारी स्कूल की 3 महिला अध्यापकों को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों की शिकायत पर भैरडाना गांव के रहने वाले लखुराय नाम के शख्स पर मामला दर्ज किया। टीचरों का कहना है कि नंबर बदल बदल कर उन्हें अश्लील मैसेज भेजे जाते थे। इस मामले में फतेहाबाद के डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने करनाल के अंधेड़ा गांव से 7.5 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों ही आरोपियों को काबू किया है। पकड़े गए नशा तस्करों से एक ब्रेजा कार और 7.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। पकड़े गए अफीम की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि जांच के दौरान इस मामले के अन्य सप्लायरों के बारे में भी पता चल सके। टोहाना में सीआईए पुलिस ने कार लूट के मामले में सफलता हासिल करते हुए 2 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया, जिन्हें कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। डीएसपी टोहाना बीरम सिंह ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीपीओ कंपनी में काम करने वाले टैक्सी ड्राइवरों पर भी कोरोना की मार देखने को मिली है। टैक्सी ड्राइवरों का आरोप है कि कंपनी ने बिना किसी नोटिस के सैकड़ों ड्राइवरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद वो सड़कों पर आ गए हैं। टैक्सी ड्राइवर विकास ने कहा है कि कंपनी में गाड़ी लगाने के लिए लोन पर गाड़ी ली थी, पर अब कंपनी ने बिना किसी नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा दिया है।